हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन मुश्ताक। वेलकम टू एसएलपी वेडनेस ड्राइव। पिछले 3 सालों से आप मेरी एक साथ देख रहे हैं जिसमें बहुत सारी स्पीच थेरेपी की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। ऑटिज़म के बारे में बहुत सारी उसकी डेफिनेशन और उसके से रिलेटेड जो है बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया गया है। आज का जो अहम टॉपिक है वो हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब इस चीज़ से परेशान हैं क्योंकि पैंडेमिक के बाद जब हम लोग घरों में बाउंड हुए तो ज़्यादातर टाइम जो है हम लोगों के लिए हम लोगों को आसानी लगती है कि स्क्रीन टाइम हम बच्चों को दे देते हैं। और स्क्रीन टाइम का मतलब ये है कि गैजेट्स, कोई भी हैंड हेल्ड गैजेट्स, यानी कि चाहे वो मोबाइल्स हों, टैबलेट हों या फिर वो बड़ी स्क्रीन्स हों, एलसीडीज़ हों, व्हाटएवर, यानी कि जो बच्चे लैपटॉप पे देख रहे हैं मुख्तलिफ आइटम्स, बच्चों को हमने स्क्रीन टाइम एज़ अ बेबी सिटर देना शुरू कर दिया है, एज़ अ पेसिफायर देना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, आज इस एपिसोड में मैं रोशनी डालूँगी कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम टॉडलर्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए, प्री स्कूलर्स के लिए, लाइक डेवलपिंग ब्रेन के ऊपर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का क्या इफ़ेक्ट होता है। नो डाउट कि स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं 7-8 साल के, 10 साल के बच्चों के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन मेरा फ़ोकस ज़्यादा उनकी तरफ है जो छोटे बच्चे हैं। लोग तो 3 महीने से ही अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम दिखाना शुरू कर देते हैं और इसका हैबिचुअल बना देते हैं। और वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये उनके बच्चों के लिए को नॉलेज मिल रही है और वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है और इससे उसकी लैंग्वेज बिल्ड हो रही है। ये मिसकंसेप्शन है। और इस तरह स्क्रीन टाइम एक्सेसिव देने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ब्रेन पे, ये मैं आपको एविडेंस बेस्ड जो डाटाज़ है ना, डब्ल्यूएचओ, और डब्ल्यूएचओ मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की जो रिसर्चेस हैं, एएपी की, उसके बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगी क्योंकि नॉलेज ही आपको बेहतर गाइड कर सकती है। उन लोगों ने रिसर्चेस की हुई हैं ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर कि क्या इफ़ेक्ट आया, और वो रिसर्चेस जो हैं उनको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी ताकि आप उसको सही से पढ़ सकें, एलैबोरेट कर सकें मज़ीद अपनी नॉलेज को। लेकिन सिंपल और सादे अल्फाज में स्क्रीन टाइम जो है वो बच्चों के ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट करता है ये, और एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बच्चों की स्पीच डिले में वो क्या रोल अदा करता है। क्योंकि बाज़ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, उसको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, स्क्रीन पे वो चीज़ें देख रहा है तो उसको पोएम्स पढ़नी आ रही हैं और बहुत सारी, जबकि ऐसा नहीं है। स्पीच और लैंग्वेज की डेवलपमेंट में कैसे वो हाइल होता है और कैसे नुकसानात बच्चे के ज़हन पे पड़ते हैं और उसकी कम्युनिकेशन कैसे डिस्टर्ब होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं फ़ोकस करना चाहूँगी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो इज़ दैट स्क्रीन टाइम अफेक्ट द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। बहुत सारी मल्टीपल रिसर्चेस पढ़ी जिसमें मैंने देखा, मैं आपसे एक रिसर्च शेयर करना चाहती हूँ। उसमें उन्होंने उस रिसर्च में उन्होंने क्या बताया, उसमें उन्होंने कहा कि स्क्रीन टाइम जो है ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देता है उन बच्चों के लिए जो डेवलपिंग ब्रेन के साथ हैं, लाइक न्यूनेट्स, जैसे 3 मंथ्स के बेबीज़ हैं, टॉडलर्स हैं, इन्फेंट्स, टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स खासकर। तो ये एक रिसर्च है जो प्री स्कूलर्स की मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि ये 2019 में हुई थी, 2019 में। और इसमें उन्होंने बताया था कि क्या एसोसिएशन है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का कि ब्रेन डेवलपिंग ब्रेन के लिए, कि रिजल्ट्स में ये शो हुआ कि जिन बच्चों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला उनका ब्रेन का जो वाइट मैटर है वो श्रिंक हो रहा था। और उसकी वजह से उनको क्या इफ़ेक्ट हुआ, उन्होंने ये 47 बच्चों के साथ के ऊपर उन्होंने ये प्री स्कूल एज बच्चे जो होते हैं 2 ईयर से 3 ईयर्स तक के बच्चे उन्होंने लिए 47, और उनको उन्होंने उनमें से कुछ को उन्होंने ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम दिया और कुछ को उन्होंने स्क्रीन टाइम नहीं दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने एक टास्क लिया, उन बच्चों का एक लिटरेसी टास्क लिया जिसमें उन्होंने उनका कॉग्निटिव यानी उनकी ज़हानत को चेक किया। तो पता चला कि जो बच्चे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के साथ थे उन बच्चों के अंदर लैक ऑफ जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है ना, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत इफ़ेक्ट कर रही थी। और उन बच्चों को रिकॉल करने का की सलाहियत जो थी ना वो इफ़ेक्ट की थी। रिकॉल का मतलब है कि वो जो इन्फॉर्मेशन उनके जहन में थी, उनकी मेमोरी में सराउंडिंग से उन्होंने, चूँकि बच्चे लर्न करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, पेरेंट्स से, उनके एक्सप्रेशन से, केयर गिवर से, उनकी आवाज़ों से वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं। तो ना सिर्फ उनकी लैंग्वेज
की बल्कि उनकी लिटरेसी स्किल्स पे भी इफ़ेक्ट आया, और उनकी आउटपुट जो थी प्री स्कूलर्स की आउटपुट जो थी वो परफॉर्मेंस बता रही थी कि उनको इन सब चीज़ों में इशू हुआ है कि वो मेंटल कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, बिहेवियरल इशू, बिकॉज़ ये एज होती है सोशल एंड कम्युनिकेशन की, बिहेवियर की, डेवलपमेंट की। तो अगर एक बच्चा की टाइम पे ये चीज़ें नहीं डेवलप होती तो वो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होता है, फिर वो लर्निंग में उसके इशू होते हैं, तो उसकी उनकी लर्निंग इफ़ेक्ट हुई। और इसके अलावा उन्होंने यही टेस्ट एक और टेस्ट भी किया कि जब उन्होंने इस एक्सेसिव स्क्रीन टाइम दिया उसके फ़ौरन बाद जब उन्होंने कोई लर्निंग टास्क दिया जिसमें बच्चे को कोई टीचिंग दी, तो वो उसकी उसकी अटेंशन बहुत इफ़ेक्ट हुई थी और उसकी लर्निंग बहुत इफ़ेक्ट हो रही थी, वो उसको लर्न नहीं कर पा रहा था फ़ौरन बाद। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर हमारे पास नॉलेज हो इस चीज़ की कि हमारे बच्चे के ब्रेन का वाइट मैटर श्रिंक हो रहा है और हमारा बच्चा आगे जाके इस चीज़ पे मज़ीद अभी स्टडीज़ हो रही हैं और मज़ीद लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से ये नहीं होता कि ऑटिज़म हो जाएगा। ये हो सकता है कि ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो मज़ीद सिवियरिटी की तरफ जा सकता है। स्क्रीन टाइम से कोई बीमारी नहीं हो सकती। लाइक एक बच्चा अगर उसको कोई और वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से या किसी और वजह से उसको स्पीच डिले है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर एक बच्चा है जिसको कोई इश्यू नहीं है, वो नॉर्मल है, उसकी नॉर्मल डेवलपिंग ब्रेन है, लेकिन उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम जैसे दे रहे हैं, तो हो सकता है वो डिलेड में आ जाए और डिले हो करके बोले, देर से बोले, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस, उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी, उसकी पर्सनैलिटी, उसके बिहेवियर पे बहुत इफ़ेक्ट करेगा। तो ये याद रखिए कि 3 चीज़ें जो हैं वो जब डेवलपिंग ब्रेन होता है तो 3 चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं और उसकी डेवलपमेंट में स्क्रीन टाइम हाई होता है। सबसे पहली चीज़ होती है कॉग्निशन यानी ज़हानत। दूसरी चीज़ होती है स्पीच एंड लैंग्वेज यानी बोल-चाल, यानी कि 3 महीने का बच्चा है और 6 महीने का बच्चा है, वो अपनी सराउंडिंग से बोलना सीख रहा है और स्क्रीन टाइम की वजह से उसकी वो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी और वो नहीं बोल सकेगा प्रॉपर टाइम पे। और इसके अलावा बिहेवियर, बच्चा जो टेंट्रम थ्रो कर रहा होता है वो स्क्रीन टाइम की वजह से इसलिए कर रहा होता है क्योंकि स्क्रीन में जो बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही होती है स्क्रीन और इनपुट आ रहा होता है, विजुअल इनपुट आ रहा होता है, वो बच्चे के ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिव और हाइपर कर देता है। जिसकी वजह से जैसे ही आप स्क्रीन को हटाएँगे तो क्योंकि हमारा ब्रेन जिस तरह का भी मतलब उसको माहौल मिलता है वो उस तरह से मतलब उसका रिएक्शन देता है। अगर बहुत ही हाइपर तरीके से आप उसके साथ बिहेव करेंगे तो ब्रेन भी उस बच्चे का हाइपर हो जाएगा। अगर आप स्लो डाउन करेंगे, एक वक़्त में एक टास्क करेंगे तो उसका ब्रेन काम डाउन होगा। तो जब स्क्रीन बार-बार चेंज हो रही होती है स्क्रीन पे और इनपुट विजुअल इनपुट बहुत तेज़ी के साथ मिल रहा होता है उसको, तो उसका ब्रेन हाइपर हो जाता है। और फिर उसकी बिहेवियरल इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं जिसको हम टेंट्रम कहते हैं और फिर वो रोना-धोना और चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर। सो गाइस, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में कैसे स्क्रीन टाइम हाई होता है और फ्रॉम द वेरी यंग एज जब बच्चा स्क्रीन टाइम से एक्सपोजर ले रहा होता है, लाइक फ्रॉम इन्फेंट, फ्रॉम टॉडलर, तो कैसे उसकी डेवलपमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये बता मैं आपको इस तरह बता सकती हूँ कि जब बच्चा स्क्रीन में एंगेज होता है और वीडियो वॉचिंग में एंगेज होता है तो ऑब्वियसली वो उसका लेस मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता है अपने पेरेंट्स के और केयर गिवर्स के साथ और अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में जो भी लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं उनके साथ। और आप ये जानते हैं कि स्क्रीन जो है वो वन वे ट्रांसमिशन है जिसमें सिर्फ विजुअल इनपुट आ रहा होता है और बच्चा सिर्फ देख रहा होता है, टू एंड फ्रो नहीं होता है, इसमें कोई रेसिप्रोसिटी नहीं होती जैसे लैंग्वेज लर्निंग की के लिए चाहिए होती है। लाइक अगर आप एक बच्चे छोटे इन्फेंट बेबी को देख लें जो कि 6 मंथ का है और वो फ्लोर टाइम पर है और उसके पेरेंट्स के साथ पीकाबूई खेल रहे हैं, तो वो जो फेशियल एक्सप्रेशन से सीख रहा है हंसना, रोना, खुश होना और फिर उसको वो उसका रिस्पॉन्स दे रहा है अपने एक्सप्रेशंस के साथ मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल के, जबकि उसको लफ्ज़ भी नहीं बोलने आते तो वो बैबल कर रहा है या गर्गली आवाज़ साउंड्स निकाल रहा है खुश होने में या रोने के लिए वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो बच्चा बेसिकली कम्युनिकेशन को लर्न कर रहा है, कम्युनिकेशन में एंगेज है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखें कि अगर वो स्क्रीन पे बैठा हुआ है और तो वो एक तो रेस्ट्रिक्ट हो गया है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, सेंसरी इनपुट नहीं जा रही,
किसी चीज़ को टच नहीं कर रहा, एक जगह पे बैठा हुआ है, बाउंड हुआ हुआ है स्क्रीन के साथ, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन वैसे भी नहीं मिल रही जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है टच के ज़रिए। दूसरा ये कि वो पेरेंट्स से या केयर गिवर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा वन टू वन बेसिस पे, या टू एंड फ्रो उनकी कम्युनिकेशन नहीं है कि दूर से बच्चे का नाम लिया, उसने स्माइल किया, देखा, अटेंशन उसकी अफेक्ट हो चुकी है स्क्रीन टाइम की, से वो अटेंशन नहीं दे रहा, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, तो उसकी लर्निंग और उसकी अटेंशन, उसका आई कांटेक्ट सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत यंग एज में इससे अवॉइड करना चाहिए, इसीलिए पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर्स और इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस की गई हैं WHO की और AAP की। तो क्या AAP की क्या रिकमेंडेशन है, वो तो ये कहते हैं कि 2 साल तक के बच्चे जो हैं उनको स्क्रीन टाइम ना दिया जाए, और सिर्फ वीडियो चैटिंग जो है ना, जिसमें वो अपने पेरेंट्स को या अपने अपने लव्ड वंस को जिनको वो पहचानते हैं, क्योंकि वीडियो चैटिंग में रेसिप्रोसिटी है, वहाँ से किसी ने फेशियल एक्सप्रेशन दिया, बच्चे को हाई किया, बच्चे ने उसको स्माइल पास की, मतलब बच्चा बहुत यंग है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। तो WHO वाले उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो कहते हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे को वीडियो चैट भी ना दी जाए, और 2 साल के बाद उसको 2 साल से 5 साल के बच्चे को 1 घंटे का सिर्फ टाइम दिया जाए, स्क्रीन टाइम दिया जाए। और अगर इससे बड़ी एज के बच्चों के लिए फिर कोई रूल्स वगैरह फैमिली के हिसाब से किए जाए, उनको पाबंद किया जाए कि जी इतनी देर स्क्रीन टाइम देखना है, और उनको फ्री ना छोड़ा जाए। तो हम इस टॉपिक पे मज़ीद बात करेंगे कि हमें कैसे स्क्रीन टाइम से अवॉइड करना है। आई नो कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि बच्चों के हाथों से मोबाइल्स और गैजेट्स लेना और उनको दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। लेकिन इसके लिए मैं टिप्स और टेक्निक्स नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी, लेकिन आज के एपिसोड में यहीं पे एंड करती हूँ कि हमारे लिए ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, और हमने इसको कैसे डील करना है, और हमने इसके लिए बच्चों के लिए हमें ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इस मतलब अवेयरनेस ना होने की वजह से पेरेंट्स जो हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जो मेरे पास भी आते हैं अपने बच्चों को लेके, कि उनके बच्चों की स्पीच डिलेज हो चुकी हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि लैंग्वेज डेवलप ही नहीं हो रही होती, और स्पेशली इन ऑटिज़म में मैंने आपको बताया कि बच्चे जो हैं उनको ऑटिस्टिक बिहेवियर या उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं सोशलाइजेशन के, वो ट्रिपल हो जाते हैं स्क्रीन टाइम की वजह से। जैसे वो आपने देखा होगा कि जल्दी जल्दी हम स्क्रीन को फ्लिप करते रहते हैं, और जो चीज़ बच्चों को जो वीडियोस नहीं देखनी होती वो उसको जल्दी से फ्लिप कर देते हैं और अगली वीडियो पे चले जाते हैं जो उनको पसंद नहीं होती, इसमें उनको इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो नॉर्मल लाइफ में भी इसी तरह समझने लगते हैं। अगर उनके पेरेंट्स या मदर या उनकी टीचर या थेरेपिस्ट कोई एक्टिविटी करवा रही होती है, तो वो हवा में फिंगर से फ्लिप कर रहे होते हैं, और उनको ये लग रहा होता है कि बस ये सीन जल्दी से चेंज हो जाए, और अगर वो नहीं सीन चेंज होता, वो एक्टिविटी नहीं चेंज होती, तो वो टेंट्रम थ्रो करते हैं, और फिर उस टेंट्रम को हैंडल करना मुश्किल होता है, और उनकी लर्निंग उस तरह नहीं होती। अगर वो स्क्रीन टाइम कम हो जाए तो शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए पहले से, और वो एक्टिविटीज़ में इंगेज आसानी से हों। तो फ़ौरन स्क्रीन टाइम के बाद वैसे भी कोई ऐसे बच्चे जो होते हैं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, और मोस्टली देखा यही जाता है कि पेरेंट्स जो हैं वो सेशन से पहले, सेशन के बाद भी टैबलेट्स और मोबाइल्स पे बच्चों को फ्री हैंड एक्सेस दे देते हैं, और बच्चा जो है उसकी कोई रूल्स नहीं है, उनके हाथ में होता है। तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है कि मुझे ये एक्टिविटी जो थेरेपिस्ट करवा रही है या ये टीचर करवा रही है, ये मुझे नहीं पसंद, तो मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ और ये ख़त्म हो जाए। तो फिर वो जो टेंट्रम शो करना, वो बिहेवियर शो करना, वो फिर और प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आई होप कि आपके लिए ये सब फ़ायदेमंद हो, और थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि स्क्रीन टाइम को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, और क्या स्ट्रैटेजीज़ की यूज़ की जा सकती हैं स्क्रीन टाइम को बेहतर बच्चे की लैंग्वेज के लिए। उसके स्क्रीन टाइम को कम करना क्यों ज़रूरी है, और किस तरह से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।